हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2017 के हमारे एमसीक्यू बचे हुए हैं 11 to 30, उसको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का 2017 का। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन मिनरल्स और एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब आप रटले की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक कॉलम मिलता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज दी होती है या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दी होती हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन से मिनरल का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसको आप पहले पहचान लेंगे तो उस मिनरल के बारे में आप अच्छे से पहचान लेंगे। जैसे हम हेमाटाइट की बात करें तो हेमाटाइट में क्या होता है, उसकी जो स्टिक्स होती हैं वो रस्टेड रेड कलर की स्ट्रिक होती है। बेराइट का बेसिकली बेराइट क्या होता है, हैवी मतलब मिनरल होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। और हम अगर सिलोमिलेन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिलोमिलेन ये आपका हार्ड ब्लैक मैग्नीज ऑक्साइड इंक्लूडिंग होलेंडाइट एंड रोमेंसाइट की तरह होता है। इसको जनरली अनकॉमनली इसको ब्लैक हेमाटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। बट जब हम एजूर की बात करें, एजोराइट एजोराइट इज एजोराइट को क्यों एजोराइट बोलते हैं, बेसिकली इसको एजोर ब्लू कलर का होता है इसलिए इसको एजोराइट का कहा जाता है। डार्क टू मतलब बेसिकली डार्क टू पेल ब्लू कलर, जो ये कलर की प्रॉपर्टी होती है एजोराइट की, ये एजोर ब्लू कलर में आता है। तो दिस इज डिस्टिंग्विश्ड ग्रीन कलर, सो इट इज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट कि एजोराइट जो होता है आपका एजोर ब्लू कलर का होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो बेराइट है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो आंसर बी इज अवर राइट आंसर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैच द मिनरल डिपॉजिट इन ग्रुप फर्स्ट विद देयर इंडियन ऑकरेंस इन ग्रुप सेकेंड। यहाँ पे बहुत से मिनरल्स आपको दिए गए, इनका बताना है कि किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, किस स्टेट में ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें भी कुछ कुछ चैप्टर्स में दिए गए हैं कि आपको जो स्टेट वाइज मिनरल्स या और कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। ये आपको लिंक देता हूँ। ये लिंक जो आपका है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से लिया गया है, उनकी रिपोर्ट है, उनकी एनुअल रिपोर्ट से उठाया गया। तो ये पूरा का पूरा टेबल भी इन्हीं रिपोर्ट से लिया गया है। जिसमें आप देख रहे हैं जो राजस्थान है, राजस्थान में आपका फास्फोराइट 93% वो देते हैं। कर्नाटका में बेसिकली क्रोमाइट बहुत ज्यादा होता है, और आंध्र प्रदेश में माइका बहुत ज्यादा होता है, और तमिलनाडु में आपका मैग्नीज बहुत ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पे हम बात करें तो तमिलनाडु में हमारा मैग्नीज ज्यादा हो गया, तो हमारा ये आपका तमिलनाडु का क्यू आपका 4 हो गया। अगर हम क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट हमारा कर्नाटका में होता है, तो क्रोमाइट हमारा पी आपका 3 हो गया। तो ऑप्शन P3 और आपका Q4 कहाँ पे देख लिए, P3 और Q4। P3 यहाँ पे हो गया, ये आपका आंसर सी आपका ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि माइका कहाँ मिलेगा और फास्फोराइट यहाँ पे मैंने चार्ट में कर दिया। ये चार्ट को आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा, और जो बेसिक मिनरल्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसको आप अलग चार्ट लीजिए और उसका ऑकरेंस देखिए किस स्टेट में ज्यादा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अ हेलिकली कॉइन्ड अमोनाइज्ड टूरिलाइट्स इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्सटर्नली रिसेंबल गैस्ट्रोपोडा टूरिटेला। गैस्ट्रोपोडा टूरिटेला और अमोनाइड्स टूरिलाइट्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखिए अमोनाइड्स टूरिलाइट आपका सेफलोपॉड क्लास में आता है, और ये गैस्ट्रोपोड आपका अलग है। इन दोनों का अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि डिफिनेशन और हैबिट्स एग्जाम्पल में क्या क्या डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे बेसिकली जो गैस्ट्रोपॉड और अमोनाइट में बेसिक डिफरेंस है वो आपका चैम्बर शेल का डिफरेंस होता है। ओके, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा इसके क्लासिफिकेशन, इनके हैबिट्स, इनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक और सिमेट्री क्या क्या है। तो उसी में आप देख लेंगे कि इसमें गैस्ट्रोपोडा में आपका चैम्बर शेल नहीं होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेशियल सूचर, ये भी आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेशियल सूचर ऑफ ट्राइलोबाइट्स रनिंग थ्रू द जनरल एंगल इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पे जो ट्राइलोबाइट का फेशियल सूचर है उसको 5 पार्ट्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एब्सेंट होता है कहीं में पोपेरियन होता है, कहीं पे गोनाटोपेरियन होता है, ऑब्सिटोपेरियन होता है, और हाइपोपेरियन और मार्जिनल होता है। हर की अलग अलग डिफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो गोनाटोपेरियन में क्या है कि द फेशियल सूचर एंड एट द टिप ऑफ द जनरल एंगल।
तो जनरल एंगल किसमें पाया जाता है? गोनाटोपेरियन में पाया जाता है। बहुत सिंपल है, डिफिनेशन बेस्ड है। आप थोड़ा-थोड़ा का फिर से पढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाएंगे, डिफिनेशन याद करते जाएंगे, आपके बहुत से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। Moving to the next question, which one of the following statement is correct for class 1B parallel 4? ये आपके रामसे क्लासिफिकेशन है। तो रामसे क्लासिफिकेशन का एक पूरा चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चार्ट क्या कहता है रामसे क्लासिफिकेशन का? यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोल्ड है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास C, क्लास 2 और क्लास 3। इस तरीके से आपको क्लासेस दिए गए हैं। उसका कैसे क्लास डिफाइन किया गया? डीप आइसोगोन के बेसिस पे डिफाइन की गई है। और ये आपका कैपिटल टी अल्फा और स्मॉल टी अल्फा बेसिस पे डिफाइन की गई है। कैपिटल टी अल्फा स्मॉल टी अल्फा क्या है? कैपिटल टी अल्फा आपका एक्सल ट्रेस थिकनेस है, जबकि स्मॉल टी अल्फा आपका ऑर्थोगोनल थिकनेस है। ये जो ऑर्थोगोनल थिकनेस दो लिम्स के बीच में है, इसकी थिकनेस है। और जबकि एक्सल ट्रेस जो हम बनाते हैं, ये उसकी थिकनेस है। और ये आपका डीप आइसोगोन है कि डीप आइसोगोन कैसे वेरी कर रही है इस पे। तो यहाँ पे बेसिकली इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं की गई। ऑर्थोगोनल थिकनेस एट हिंज, अब हमको सिर्फ क्लास 1B की बात करना है, तो हमको सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे आई आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ द कर्वेचर इनर एंड आउटर आर्क्स, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट दिया गया है 1B में। तो डीप आइसोगोन और कन्वर्जेंट, स्ट्रांगली कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट है, तो मेरा ऑप्शन डी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्टडीग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन द गिवन मैप द XY सरफेस हैज द सेम ओरिएंटेशन एज इन द पैलियोजोइक सीक्वेंस XY। जो पैलियोजोइक सीक्वेंस XY है, ठीक है, XY रिप्रेजेंट, यहाँ पे XY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये XY सेम ओरिएंटेशन पे है जो कि पैलियो सीक्वेंस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो इसका ओरिएंटेशन है, इसकी डीप है, वही आपकी X और Y की भी डीप है। अब देखिए, आप डिप से यहाँ क्यों डिप दिया गया, डिप क्यों दिया गया ये समझिए। डिप इसलिए आपको दिया गया कि जो आपका डिप डायरेक्शन होती है उसमें आपको यंगर रॉक मिलती है। तो अगर हमारी डिप डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो हमको इस डायरेक्शन में, इन एरो डायरेक्शन में हमको यंगर रॉक मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अगर कोई फोल्डिंग हो गई, फॉल्टिंग हो गई, कुछ हो गया, तो वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। बट इन जनरल डिप डायरेक्शन में हमको यंगर रॉक मिलती है। बट आप क्या देख रहे हैं कि ये एक्स वाई जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसके इस साइड और दूसरे साइड दो अलग अलग टाइप की रॉक है। जुरासिक और ट्रायसिक आपका, जुरासिक प्लस ट्रायसिक आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और आपका परमियन और कॉर्निफरस आपका राइट हैंड साइड में। तो देखिए, परमियन कॉर्निफरस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी ओल्डर रॉक है, और जुरासिक वाली आपकी यंगर रॉक है। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो आपकी, अब यहाँ क्या पता चलता है, आपकी पैलियोजोइक रॉक लाइंग अबव मेसोजोइक रॉक। मतलब आपकी क्या है कि ओल्डर रॉक ऊपर आ गई है यंगर रॉक से। ये कभी हो सकता है जब फॉल्टिंग हुई हो, और ये किस तरह की फॉल्टिंग होगी कि नीचे वाली जो ओल्डर रॉक है वो ऊपर आ जाए, ये थर्स फॉल्टिंग की वजह से होगा। तो आपका ऑप्शन थर्स फॉल्ट होगा। Moving to the next question, match the sedimentary feature in group 1 with the corresponding sedimentary environment of their formation in group। बहुत ही सिंपल आसान सा सवाल है। पॉइंट बार आपको पता है, पॉइंट बार मेंडरिंग में बनता है। बर्चन्स आपका ओलियन से रिलेटेड है, ड्रॉपस्टोन आपका ग्लेशियर से रिलेटेड है, हेरिंगबोन क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन आपका टाइडल इफेक्ट से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा डिटेल में आपने डिफिनेशन, फिर मैं कह रहा हूँ डिफिनेशन जितनी ज्यादा याद रहेगी उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे। तो पी आपका 2 मेंडरिंग से P2 आपका हो गया, ये P2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आपका बर्चन एलियन Q3 है, Q3 यहाँ पे है, तो B आपका ऑप्शन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिथोस्टैटिक यूनिट इज ऑफ फेनोजोइक इयन। मतलब ये क्या है फेनोजोइक इयन? बस सिंपल क्या है, ये एज से रिलेटेड। अगर आपको इन सब की एज मालूम होगी तो आप बता लेंगे कि ये किस ग्रुप में आ रहा है। तो हम सर्गोर ग्रुप की बात करते हैं। जो आपका सर्गोर ग्रुप है उसकी एज आपके आर्केन में आती है। सेमरी ग्रुप आपका प्रोटोजोइक एज में आता है। उतातुर आपका फेनोजोइक में आता है, और पापागनी आपका पैलोजोइक में आता है। तो फेनोजोइक में क्या आ गया, आपका उतातुर आ गया। अगर आपको एज याद है तो आप कर लेंगे। फिर हमने वही कहा कि आपको याद करना है, डिफिनेशन चाहे हो चाहे एज हो, वो सिंपल आपको याद करना पड़ेगा। तो उसी से डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक्स और कोई टिप्स नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटोग्राफी से रिलेटेड है, इसका एक्सप्लेनेशन चलिए देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, जियोलॉजिकल डिपॉजिट, जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या था, जो भी आपका सक्सेशन है, जो ग्रुप है, उनको डिपॉजिट होने में। अब आपको अरियालू की बात करें या शिवालिक किसी की बात करें, तो आपको स्टेटोग्राफी की बुक पढ़ना पड़ेगी। जैसे कृष्णन की बुक उठा लीजिए, कोई दूसरी बुक उठा लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती है, रविंद्र कुमार की कोई सी भी, तो उसमें आपको दिया रहेगा।
अरियालू ग्रुप आपका बेसिकली क्रिटेशियस मरीन ट्रांसग्रेशन डिपॉजिट में हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ आपका, क्यू आपका 1 हो गया। तो Q1 किस में हमारा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा ऑप्शन ए या डी हो सकता है। अब आपको शिवालिक की बात करें, शिवालिक हिमालय से रिलेटेड है। हिमालय मतलब न्यूजीन फ्लूअल सेडिमेंट्स, वो जियोलॉजिकल प्रोसेस था वहां पे शिवालिक डिपॉजिट हुआ था। इसका मतलब आपका क्या हो गया, आर आपका 2 हो गया। ये आर आपका 2 हो गया, तो अब भी ये ऑप्शन हमारे चल रहे हैं, हमारा ए और डी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए तालचेर फॉर्मेशन, जो कि तालचेर बोल्डर बेड है। तालचेर बोल्डर बेड आपका किस में हुआ था, परमो कार्बोनिफरस ग्लेशिएशन में हुआ था। तो आपका P3 हो गया। तो P3 किस में है आपका, ये ए, तो ए हमारा ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे लमेटा फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्रिटेशियस इंफ्राट्रेपियन बेड्स की बात है। यहाँ पे लमेटा बेड आपका क्रिटेशियस में जो इंफ्राट्रेपियन बेड्स है उसमें हुआ था। यहाँ पे इंटरट्रेपियन लिखा हुआ था, इंटरट्रेपियन सही नहीं है, क्रिटेशियस इंफ्राट्रेपियन बेड है, ये ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा या कुछ होगा, तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर MCQ 2017 from 1 to 30. So it is the last question for this video, but we will अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 21 to 30 का, वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। चेक डैम आर कंस्ट्रक्टेड इन एसोसिएशन विद मेन डैम इन द, चेक डैम क्या होता है आप समझिए। चेक डैम बेसिकली इस एक तरह का डैम होता है कि जो मेन डैम होता है उसकी हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए, या उसको ज्यादा डैमेज ना उसके लिए बनाया जाता है फॉर टेम्पोररी पीरियड। देखिए, a check dam is a small, sometimes temporary dam constructed across the soil, drainage ditch or waterway to counteract erosion. यहाँ पे देखिए erosion by reducing water flow velocity. erosion से बचने के लिए किया जाता है, और इससे और क्या हो सकता है कि reducing water जो velocity होती है, जो river की velocity उसको कम करने के लिए किया जाता है। इसका एक और एप्लीकेशन होता है, जिस erosion की बात किया तो removal silt and पोल्यूशन फ्रॉम रन ऑफ। तो सिल्टेशन एक वर्ड होता है, सिल्टेशन, उसको भी कम करने के लिए चेक डैम का यूज किया जाता है। अब चेक डैम कहाँ बनाते हैं ये समझ लीजिए। ये आपका जो डैम है, मेन डैम है, इसके इस साइड को, नीचे वाली साइड को, डाउन साइड को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली साइड को अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो जनरली हम अप स्ट्रीम में ही बनाते हैं ताकि हमारे डैम को नुकसान ना पहुंचे। तो कहाँ पे होना चाहिए, अप स्ट्रीम में होना चाहिए। और किस लिए होना चाहिए, सिल्टेशन के लिए होना चाहिए। तो अप स्ट्रीम के दो ऑप्शन है, ए और सी। हमको क्या करना है, सीपेज, यहाँ पे चेक डैम सीपेज फ्रॉम द सीपेज, हम यहाँ पे लीकेज चेक नहीं कर रहे, हम क्या चल रहे, सिल्टेशन चेक कर रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन बी का ए होगा। तो विद दिस हम लोग ने अब यहाँ हमारा MCQ 11 से 20 हो गया है। इसके लिए आपको जाइए फिर से और क्वेश्चंस लगाइए, और 21 to 30 भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और चैनल पे बने रहिए तो आपको ये भी अपलोड जल्दी से मिल जाएगा। थैंक यू।